हाय फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक नया जो ट्रेडर आता है कहीं पे भी, तो वो क्यों फेल होता है और क्या रीजंस होते हैं उसके फेल होने के, और किस तरह का वो एक नया पाथ होता है जिससे कि कारण 90% ट्रेडर्स जो हैं इस फील्ड में फील्ड कैटेगरी में ही आते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मैं जब ब्रोकर किसी भी ब्रोकर एक ब्रोकर ऑफिस में जाता था पहले, तो वहाँ पे मैं देखता था कि हर बार जो है एक नया जो उनके ट्रेडिंग फ्लोर होता था वहाँ पे कुछ नए चेहरे ही नजर आते थे मुझे हमेशा जब भी मैं जाता था। तो मैंने एक वहाँ के एक ऑफिसर से पूछा कि क्यों यहाँ पर हमेशा जो नए नए ब्रोकर जो ट्रेडर्स होते हैं वो आते हैं। तो उसका जवाब होता था कि यहाँ पर है ना, वो जो पुराने वाले थे तो वो यहाँ से सीख के वो जा चुके हैं और नए ट्रेडर्स की यहाँ पे ज़रूरत है तो इसलिए नए लाए गए हैं। पर एक्चुअल में उनका जो रीज़न होता था उसके पीछे वो ये होता था कि जो नए ट्रेडर्स हैं वो अपना एंटायर कैपिटल लॉस करके वहाँ से जा चुके हैं और वहाँ से जा चुके हैं। तो हम ये जानेंगे कि क्यों नए ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्यों सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं इस फील्ड में। तो इसमें सबसे पहले जो है रीजंस ये है कि क्यों वो फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ही अपना एंटायर कैपिटल जो है लॉस कर देते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा एक अच्छा अमाउंट बनाने की कोशिश करते हैं बहुत ही कम टाइम में, और वो अपना सारा कैपिटल जो है एक ही बार में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। और और बहुत सारी बिना कुछ सीखे वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ प्राइस एक्शन और बिना कुछ टेक्निकल जाने ही। जब वो धीरे धीरे लॉस करने लगते हैं तो वो सोचते हैं, फिर उसके बाद वो उनकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो मेनली थ्री टाइप के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे इस ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जो है जो ट्रेडिंग जो करते हैं सबसे पहले ऑप्शंस में आते हैं सबसे पहले वो। क्योंकि ऑप्शंस के लिए बहुत ही कम कैपिटल में ऑप्शन बाइंग में मेनली बहुत ही कम कैपिटल चाहिए होता है जिसके कारण दो और एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं उस ऑप्शन बाइंग में। बट उनको ये नहीं पता होता है कि ऑप्शन बाइंग में टाइम ट्रैक एक्टिवेट होता है और उसमें टाइम वैल्यू भी ऐड होती है जिसको ऑप्शन सेलर सेल करके गेन करने की कोशिश करता है। जब उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि अगर कोई भी प्राइस अपने, जैसे मान लो ये निफ्टी का चार्ट है, अगर हमने जैसे 16,693 का इसने लो लगाया है, अगर किसी ने यहाँ पे कॉल बाय की होती तो फिर और अगर वह सेम प्राइस पे दोबारा से यहाँ पर एक हाई मार के जैसे 17,398 का हाई मार के दोबारा से अगर इसी प्राइस पे आ जाता है तो उस ऑप्शंस की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी। क्योंकि ये वीकली ऑप्शंस होते हैं कुछ मंथली ऑप्शंस होते हैं। वीकली ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जी हर थर्सडे को जीरो हो जाते हैं, और मंथली ऑप्शंस जो है अपने लास्ट वीक के थर्सडे को ऑप्शन जीरो हो जाते हैं। ऑप्शंस की बहुत ही खास ऑप्शन बायर की सबसे बड़ा जो नुकसान होता है उसे एक टाइम वैल्यू का डिके मिलता है जिसके कारण उसका सबसे बड़ा जो उसका एनएमई होता है और उसको ऑप्शंस को जीरो कर देता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना कैपिटल जो है, मैं आपको एक सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर जो है सबसे ज़्यादा वो अपना कैपिटल जो है ऑप्शन बाइंग में ही अपना लॉस करते हैं सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद ऑप्शन बाइंग के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं अपने वो फ्यूचर बाइंग की तरफ जाते हैं। पर फ्यूचर्स जो है किसी भी ऑप्शन बायर से तो अच्छा होता है, पर किसी भी नए ट्रेडर्स के लिए वो उतना ही हार्ड होता है क्योंकि वो अपना कैपिटल अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को है होल्ड नहीं कर पाते। कई सारे होल्ड भी कर लेते हैं पर अपने जो ट्रेडिंग की जो पोजीशन साइजिंग है उसका वो ध्यान नहीं रखते हैं। मैं आपको लास्ट में एक होली ग्रेल बताऊंगा
कि किस तरह से हम सर्च करते रहते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स में और बहुत सारे प्राइस एक्शंस में कि क्या है जिससे हम 100% इसमें पैसा बना सकते हैं। तो वो होली ग्रेल की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में वो अगर जब ऑप्शन बाइंग के बाद वो फ्यूचर्स बाइंग में अपना पैसा चला जाता है उनका, फिर उसके बाद वो इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट की तरफ देखते हैं, जिसमें उनका पैसा तो बनता है, पर वो क्या है, इतना पेशेंस नहीं हो पाता है उनसे, और जिस तरह से उनका पैसा ऑप्शन बाइंग में और फ्यूचर बाइंग में या सेलिंग में चला गया होता है, उस रेट से वो इतना कैश में नहीं कमा पाते हैं, उस रेट से वो नहीं कमा पाते, जिसके कारण उन्हें और भी भारी नुकसान इक्विटी कैपिटल में और कैश कैश ट्रेडिंग में उन्हें देखना पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत ही पेशेंस से काम लेना होता है। आपका आरओआई जो है अपने कैपिटल पे ही होता है, जितना आप कैपिटल को वियर करते हैं उतना ही आरओआई, उतना ही रिटर्न जितना उस स्टॉक ने दिया होता है उतना ही मिलता है। जबकि अपन जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में अपने को लिवरेज मिल जाता है, जिसके कारण अपन को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है अगर हम गलत होते हैं तो। एज ए ट्रेडर मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों चीज़ों में किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है। हम इन नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि एक नया ट्रेडर के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि कारण वह एक अच्छा पैसा कमा पाए, और इन सारे इंस्ट्रूमेंट में वो किस तरह से एक बहुत ही अच्छा पैसा कमा के यहाँ से निकल सके। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।